नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फास्ट न्यूज। सबसे पहले सबसे तेज। आर्यव्रत बैंक का नाम उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक होने पर मंगलवार को कस्बा बरैन के मुर्दर अलीपुर में ग्राहक जागरूकता चौपाल का आयोजन किया गया। शाखा प्रबंधक अरविंद कुमार द्वारा किया गए इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय R.K. त्रिवेदी एवं आशीष गर्ग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान बैंक की विभिन्न योजनाओं के बारे में जैसे UPI पेमेंट, किसान क्रेडिट कार्ड, CM युवा इत्यादि के बारे में अवगत कराया गया। साथ ही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में अवगत कराया गया। लाभार्थियों को 2-2 लाख के चेक वितरण किए गए। कार्यक्रम में उपस्थित रहे प्रदीप कुमार, पूनम गुप्ता, आयुष रावत, शैलेश मिश्रा, अर्चना, संजीत, दिलीप, मुकेश त्यागी, हरिशंकर आदि लोग उपस्थित रहे। इंडिया फास्ट न्यूज चैनल के संपादक विकास शर्मा की रिपोर्ट। आपका हो जाएगा। कैसे होगा? आप तो किसी को जानते नहीं, आपने बैंक से खरीदा है, तो जब ये पॉलिसी आपकी कटती है तो मैनेजर साहब फोन नंबर मांग के ले जाइए कि साहब ये अगर कोई बीमार हो गया तो किसकी मदद लेंगे। और अगर आप समय पर नहीं मदद मांग पाए तो फिर आप इलाज करा सकते हैं, बाद में कंपनी आपको क्लेम में पैसा वापस नहीं करती है अगर आप सिद्ध करते हैं, क्योंकि उनके अस्पताल है, वो कार्ड देकर आपको बता देंगे कि हम इस कंपनी का इलाज करेंगे कि नहीं करेंगे। तो बेहतर क्या होगा कि आप अपने बोर्ड लगा कर रखिए कि आगरा और आसपास के किन किन अस्पतालों में इलाज होता है। आदमी मन में रखे कि अगर मुझे कुछ हो गया तो कौन से अस्पताल में ले जाएंगे। इमरजेंसी में तो फिर आप सरकारी के लिए जाते हैं, फिर जब कोई बीमारी का इलाज होता है तो आप वहाँ उन अस्पताल में जाए इलाज होता है। तो हमने क्या क्या इंतजाम किए, आपके रुपए की जरूरत कहाँ कहाँ होती है, रास्ते पे, सड़क पर, ATM कार्ड, फोन के अंदर, ये इंतजाम हो गया। आपके सारे बीमा का इंतजाम हो गया। आपको लोन के बारे में मैंने बताया कि लोन जल्दी चुकाएंगे तो आप बहुत कम ब्याज देंगे। अच्छा, बैंक वाले क्या होते हैं, बैंक में व्यापारी होती है, तो हमें तो ज्यादा ब्याज मिले तो अच्छी बात है ना। अच्छा, बोरी में कहा करते हैं डाई भैया भैया और 12-20 हजार का बैठ जाइए। आप समझिए ये बैंक का कार्यक्रम है, हम बैंक की बात आपको बता रहे हैं। तो फायदा बता तो रहे हैं, आप उस फायदे को उठाना कैसे देखना होगा। हमें बोलने दीजिए, आप अपनी बात बाद में कह दीजिएगा, हमें बात करने दीजिए। हम अकेले आपसे बात करने नहीं आए हुए, आपसे अकेले बात नहीं करना है, सबको सुनने दीजिए। अच्छा, अब आगे आते हैं। 3 बातें हो गई कि किसान कार्ड में आप फायदा कैसे उठाएंगे। अब चौथी बात मैं करता हूँ कि किसान को बीमा की बड़ी जरूरत है। अच्छा, बीमा जो हर एक को है। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। किसान हो या कोई व्यापारी हो या मैं खुद हूँ, यदि मेरी दाल रोटी चल रही है और मेरे पास बोरी में कहा करते हैं डाई भैया और 12-20 हजार का बैठ जाइए। आप समझिए ये बैंक का कार्यक्रम है, हम बैंक की बात आपको बता रहे हैं। तो फायदा बता तो रहे हैं, आप उस फायदे को उठाना कैसे देखना होगा। हमें बोलने दीजिए, आप अपनी बात बाद में कह दीजिएगा, हमें बात करने दीजिए। हम अकेले आपसे बात करने नहीं आए हुए, आपसे अकेले बात नहीं करना है, सबको सुनने दीजिए। अच्छा, अब आगे आते हैं। की जमीन है लेकिन नाम नहीं आ रहा, उन्होंने भी सही करवाई है। ठीक है, और बताऊं, ये चीज तो लगवाओ, बिना पैसे के नहीं करेंगे भाई। वहाँ मालूम नहीं देखा गया कि किसानों की शादी भी जल्दी होती है, उनके बच्चों की भी जल्दी होती है। तो 50 साल की उम्र तक वो थोड़े थोड़े बुढ़े हो जाते हैं धूप में काम करके। हम देखिए 60 साल के होने वाले हैं। आप में से कई किसान 50 साल के होंगे और वो हमसे बड़े लग रहे होंगे क्योंकि वो धूप में काम करते हैं। तो किसानों के बच्चे बड़े हो जाते हैं 18 साल से, वो संभाल लेते हैं मोर्चा।
तो कहते हमारी कमाने की उम्र निकल गई, हमारा खतरा खत्म हो गया, इसलिए खतरा रखा गया 50 साल तक। तो अगर किसी को 50 साल तक की उम्र तक 436 और 20 456 रुपया दिया हुआ है, तो हमारा 4 लाख रुपए का कवर है। तो यदि उसकी बीमारी से मृत्यु होती है तो 2 लाख, और फिर दुर्घटना से मृत्यु होती है तो दुर्घटना वाला और जीवन वाला दोनों मिलेगा तो 4 लाख मिलेगा। मैं 2 लाख ही रख देता हूँ। बहुत बढ़िया गणित समझाने जा रहा हूँ, जानते आप सब हैं, लेकिन मैं समझाता हूँ। अब एक व्यक्ति घर से कमाने निकला, भाई युवाओं के काम की चीज है ये वाली लाइन, ध्यान से सुन ले। एक व्यक्ति घर से कमाने निकला, दुर्भाग्य से उसका एक्सीडेंट हो गया। अब उसने बीमा करा रखा था अपने परिवार की चिंता में, 1 दिन की या 2 दिन की मजदूरी के बराबर का 450-500 रुपया उसने बैंक को दिया था। भगवान ने करे ये रुपया किसी को वापस मिले, लेकिन अगर उसको 2 लाख भी मिलता है तो 2 लाख रुपए जब बैंक में जमा करते हैं तो आपको साल के 13,000 रुपए ब्याज के मिलते हैं। अब भगवान करे आपके घर में सब कुछ ठीक ठाक हो और वो 2 लाख रुपए की एफडी करा दी जाए कि मुझको हर महीना ब्याज चाहिए, तो वो व्यक्ति जो दुनिया से चला गया, जिंदगी भर के लिए 1000 रुपये महीने का और नीचे, तो उस एफडी से उसको जो है 1000 रुपये महीना मिल रहा है। तो देता कितना है? साल में एक बार 500 रुपया लगभग। भगवान न करे कुछ हो जाए तो जब तक उसके बच्चे बड़े नहीं हो रहे हैं तब तक वो 1000 रुपये महीने परिवार को मिल जाएगा। 1000 रुपये में बहुत कुछ आ सकता है। आज भी 1000 रुपये बहुत कम नहीं है। 1000 रुपये में आपका 10-15 किलो गेहूँ भी आ सकता है, 2 किलो दाल भी आ सकती है, थोड़ा चावल भी आ सकता है, कोई बीमार हो जाए तो 100 रुपये की दवा भी आ सकती है। 1000 रुपये कम नहीं होता है। एक व्यक्ति 436 रुपये डालकर अपने परिवार के लिए 1000 रुपये महीने का इंतजाम कर जाता है। और जब उसका बच्चा बड़ा हो गया और बेटी बड़ी हो गई तो उसकी शादी में 2 लाख रुपये काम आ सकता है। लेकिन हमारे कई साथी हैं मुस्कुरा के कहते हैं कौन सा मरो जाहिर हो, हम इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकते। कोई नहीं मरा जा रहा है, कोई न मरे, लेकिन मजाक ऐसे उड़ाते हैं कौन सा मरे जाहिर हो। ये पूरी जगह सुनने को मिलता है। ये कोई नहीं कहता है, बुद्धिमान लोग क्यों कहते हैं कि कोई बात नहीं, 500 रुपये नहीं सही। इसी तरीके से दूसरी वाली बात पे आता है तो सुरक्षा है साल भर की। देखिए मैंने ये अटल पेंशन योजना, मुझे नहीं याद है किस साल में शुरू हुई थी, लेकिन अटल पेंशन योजना को 10 साल से ऊपर हो गया शुरू। और मोदी जी 11 साल पहले आए थे तो 10 साल पहले शुरू किया था उन्होंने। अटल पेंशन में क्या है, जो 18 साल के युवा है ये 200 कुछ रुपया महीना, 18 से 40। अब आप कहेंगे 42 साल कौन जमा करेगा, फिर वही पागलपन कि 42 साल कौन जमा करेगा। अरे भैया बैंक में पैसे रखो, हम काटते रहेंगे। ये हमारी बैंक 42 साल पहले भी थी, 42 साल बाद भी रहेगी, ठीक है। तो वो पैसे आपके खाते में होंगे तो कटेंगे। अब अगर पैसे कटेंगे तो एक समय आएगा जब आप बूढ़े हो जाओगे, 60 साल के हो जाओगे, आपका 8,75,000 रुपये बैंक में इकट्ठा हो जाएगा, सरकार के पास इकट्ठा हो जाएगा। ये पैसा बैंक में नहीं रुकता, ये आपका सरकार के पास इकट्ठा हो जाएगा। इस पैसे को एफडी मान लो, जो मैंने एफडी बताई थी, वैसे 5,000 रुपये महीना आपको पेंशन की तरह मिलने लगेगा। अगर आपकी उम्र 71 साल हो जाए, आप हमको 20 रुपया दे तो भी हम आपका बीमा नहीं करेंगे। दूसरा जो है जीवन ज्योति बीमा है, ये बीमा में आपको 436 रुपए देने होते हैं साल के। अब यहाँ पर सवाल है कि साल भर में कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा। तो इसका जवाब ये है कि आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, उसका बीमा कराते हैं, हर साल कराना होता है। क्या आप चाहते हैं आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए? नहीं चाहते हैं। वैसे भगवान ने कहा किसी को कुछ हो, लेकिन अब जो बता रहा हूँ, ये पेड़ के बाद जो युवा खड़े हैं, ये लोग भाई ध्यान से सुन लेंगे। सहयोग योजनाएं जो है उसमें आपका केरल आता है और जीवन बीमा भी हम करते हैं, जिसमें तत्काल भी मिलता है। उसके लिए हमारे पास कई बीमा कंपनियां हैं। बड़े किसान, बड़े व्यापारी को करा पाते हैं, छोटे किसानों के लिए मुश्किल है। लेकिन हेल्थ वाले में
हम 3200 रुपये से शुरू करते हैं और 1040 का भी है और 5000 का भी है, 7000 रुपये साल का है। तो इसमें भी अगर बीमार नहीं हो तो साल के बाद कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आजकल खर्चा बहुत हो गया इलाज का। यदि किसी ने 2 लाख रुपये या 3 लाख रुपये वाला बीमा करा रखा है और प्लस उसमें इंश्योरेंस भी है तो कितने 5630 2 लाख का और इलाज का भी 2 लाख 5630 रुपये महीने हम जमा करते हैं साल में जमा करते हैं। तो यदि बीमार हुए तो 2 लाख रुपए तक का इलाज बैंक की मदद से आपका हो जाएगा। कैसे होगा? आपने बैंक से खरीदा है तो जब ये पॉलिसी आपकी कटती है तो मैनेजर साहब फोन नंबर मांग के ले जाइए कि साहब ये अगर कोई बीमार हो गया तो किसकी मदद लेंगे। और अगर आप समय पर नहीं मदद मांग पाए तो फिर आप इलाज करा सकते हैं, बाद में कंपनी आपको क्लेम में पैसा वापस भी करती है अगर आप सिद्ध करते हैं, क्योंकि उनके अस्पताल है वो कार्ड देकर आपको बता देंगे कि हम इस कंपनी का इलाज करेंगे कि नहीं करेंगे। तो बेहतर क्या होगा कि आप अपने बोर्ड लगा करके रखिए कि आगरा और आसपास के किन किन अस्पतालों में इलाज होता है। आदमी मन में रखे कि अगर मुझे कुछ हो गया तो हम कौन से अस्पताल में ले जाएंगे। इमरजेंसी में तो फिर आप सरकारी के लिए आते हैं, फिर जब कोई बीमारी का इलाज होता है तो आप वहाँ उन अस्पताल में जाए जहाँ इलाज होता है। तो हमने क्या क्या इंतजाम किए, आपके रुपए की जरूरत कहाँ कहाँ होती है, रास्ते पे सड़क पर एटीएम कार्ड फोन के अंदर, ये इंतजाम हो गया। आपके सारे बीमा का इंतजाम हो गया। आपको लोन के बारे में मैंने बताया कि लोन जल्दी चुकाएंगे तो आप बहुत कम ब्याज देंगे। अच्छा, बैंक वाले क्या होते हैं, बैंक में व्यापारी होती है तो हमें तो ज्यादा ब्याज मिले तो अच्छी बात है ना। नमस्कार। ऐसे कार्यक्रम जो बैंक करता है उनके पीछे कुछ उद्देश्य होते हैं। तो मैं थोड़ा आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारा आपसे मुलाकात हमारी या हमारे बैंक कर्मचारियों का आपसे मुलाकात तो हमेशा ही होती रहती है और हम अपनी योजनाओं को और अपने हो रहे बदलावों को आपको बताते हैं। लेकिन जब आप बैंक में आते हैं तो आपका जो नजरिया होता है कि हमारे पासबुक हमारा पैसा जमा हो जाए या निकल जाए तो चुपचाप करा 5 मिनट के लिए रुक जाओगे। हाँ बाद में कर लेते। अरे भैया ये समोसे वगैरह 5 मिनट के लिए रोक दो, 5 मिनट के लिए रोक। अल्लाह कर रहे हैं, अल्लाह का चलन। इतनी छूट मिलेगी कि आप माफी का इंतजार नहीं करेंगे। और एक और बात है, एक बात जो मैंने शुरू की थी, आप कुछ युवा ध्यान दे रहे हैं तो मैं युवाओं की ओर से पूरी कहना चाहूंगा कि आपके पिताजी यदि समय से कर्जा चुकाएंगे, ध्यान दीजिएगा, आपके पिताजी समय से कर्जा चुकाएंगे तो हम बुला कर कहेंगे कि चलो आपके बेटे को दुकान के लिए मुद्रा लोन देते हैं। प्रधानमंत्री योजना रोजगार योजना में 25% की छूट देते हुए यानी 10 लाख का लोन देंगे, 2.5 लाख की छूट दिलाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि आप युवा रोजगार करें और 4 लोगों को रोजगार दें, 6 लोगों को रोजगार दें। आटा चक्की, तेल घानी और ईटा इंटरलॉकिंग बनाने की मशीन, बहुत से ऐसे काम हैं जो 10 लाख में हो सकते हैं। आप वो काम करें, ये सोचकर कर्जा ना लें कि नहीं देना है, वो ना देने का परिणाम है। वरना हम यहाँ से ईट खरीदने दूर जाते हैं, हमारा ये भट्टा हो सकता है। हम यहाँ से साइकिल खरीदने दूर जाते हैं, हमारी 4 गाँव के बीच साइकिल की, 4 गाँव की मोटरसाइकिल की एजेंसी हो सकती है। 20 साल में यही देश देखेगा यहाँ हो सकता है कार की एजेंसी हो, है ना। तो विकास तो होता है, हमेशा से होता है। पहले साइकिल देखने लोग जाते थे, साइकिल खरीद लाए, हमने 20 लाख की कार खरीद ली, पड़ोसी देखने नहीं आया, मेरी होगी मेरे पास तो 2 है। तो समय बता है ना, पहली गाड़ी 20 साल पहले खरीदी थी तो सारे पड़ोसी देखने आए थे। दूसरी गाड़ी आप खरीदी, बहुत महंगी खरीदी, कोई देखने नहीं आया, क्यों? उसकी कीमत खत्म हो गई सबके पास। तो हमारे युवा चाहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आज सब पे मोटरसाइकिल है, उनके पिता के पास साइकिल थी, कल बच्चों के पास कार भी होगी, लेकिन तभी होगी जब बेकार नहीं घूमेंगे। ईमानदारी से रोजगार करेंगे और ये भावना निकाल देंगे कि कर्जा माफ होता है। हमारे गुजर बैठे, उनका नाम मैं नहीं जानता हूँ, बहुत नाराज है, सरकार झूठ बोलती है,
कर्जा माफ नहीं करती है। मैं आपको क्लियर कर दूं, सरकार जब बोलेगी तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के माध्यम से पेपर में बयान आएगा। बाकी गद्दार मक्कार झूठे लोग रोज फेसबुक पे व्हाट्सएप पे डालेंगे, किसी पर हमारा जोर नहीं चलता है। वो गद्दार मक्कार ने इसलिए कहा कि वो दोस्त रही है, वो किसान द्रोही है, क्योंकि किसान के मन में झूठे इच्छा पैदा करके उस पर बेवजह ब्याज लगवा देते हैं। इसलिए जब कर्जा माफ होने का अक्षर आएगा तो सरकार बताएगी। माफ नहीं होने वाला है, ये मेरा अनुभव कहता है, क्योंकि माफ होकर के तो सड़क पे आ जाएगी बैंक, सरकार इतना पैसा दे नहीं पाएगी। तो यही होगा कि 80% ईमानदार लोग पैसा दे रहे हैं, 10% से थोड़ा कम दे रहे हैं, थोड़ा छोड़ दे रहे हैं, 10% का थोड़ा ज्यादा भी छोड़ दे रहे हैं। कहाँ से छोड़ रहे हैं? अपने घर से छोड़ रहे हैं। मेरे पिताजी का पैसा तो नहीं है, आप ही के दे रहे ब्याज का पैसा है। समाज को बनाता है। आप जो सक्षम है वो लोग जो है पैसा दें। एक छोटी सी कहानी सुना के बाद खत्म करता हूँ कि एक राजा ने कहा कि जो तालाब है, यार आप पूरी लगातार बातें कर रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, केवल बातें आप कर रहे हो। एक राजा ने कहा कि जो गांव का तालाब है वो दूध से भर जाना चाहिए कल सुबह तक। तो लोगों ने सोचा कि सबने दूध डाला होगा, मैं पानी डाल दूंगा और रहेगा तो सफेद ही। तो उन्होंने पानी डाला और सुबह पूरा तालाब जो है वो पानी से भरा हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि अपने को धोखा दिया, राजा को धोखा दिया और पानी डाल दिया। अगर आप अपने हिस्से का दूध डालेंगे तो हमारा तालाब दूध से भर जाएगा। तालाब दूध से मतलब ये कि हम अमीर हो जाएंगे। अमीर होंगे तो दूसरे की मदद कर देंगे। अच्छा बताइए, मैं 30,000 मैं इसमें 45,000 रुपये महीने इनकम टैक्स देता हूँ, आयकर 45,000 रुपये महीना। जो कोई तो बोले खुशी है कि बैंक में 2 लाख तनख्वाह देता है, 45,000 रुपये ले लेता है। इसी टैक्स से सड़क बन रही है, स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं। मैं दुखी हो जाऊँ तो ये सड़क कैसे बनेगी? तो करदाता बनिए, अन्नदाता तो नहीं है। और करदाता कैसे बनेंगे? आपको आय पर कर कभी नहीं लगेगा। अमीर हो जाइए, मोबाइल खरीदिए टैक्स देना पड़ेगा, कुछ भी खरीदेंगे टैक्स देना पड़ेगा, साबुन खरीदेंगे टैक्स देना पड़ेगा। तो जब आपकी खरीदने की क्षमता बढ़ जाएगी तो देश को टैक्स ज़्यादा मिलेगा। तो टैक्स ज़्यादा मिलेगा तो सड़कें और अच्छी होंगी, स्कूल और अच्छे होंगे, अस्पताल और अच्छे होंगे, बिजली और ज़्यादा आएगी। आपने तो बहुतों को बताया कि पहले बिजली नहीं आती थी, अब ज़्यादा आती है, आगे और ज़्यादा आएगी। मैं कोई चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं 20 साल पहले, बल्कि 30 साल पहले, लेकिन अभी भी शिकायतें हैं कि लोन मिलने में ग्रामीण जनता को परेशानी आती है। मैं बात स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो सबसे आसान लोन है जो हम बहुत जल्दी आपको दे देते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड एक ऐसा लोन है जिसमें कोई मैनेजर आनाकानी नहीं करता। कुछ नेटवर्क बैठे हुए यहाँ पर, वो वीडियो देखे मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई आप लोग को नया लोन क्यों नहीं मिलता है? किसी के दिमाग में आया? इसलिए नहीं मिलता है कि हमारे देश में सोच बनी हुई है कि सरकारी बैंक का पैसा है, ले लेंगे, चुकाएंगे नहीं तो माफ हो जाएगा। ये जो माफ हो जाने की इच्छा थी, इसी का खामियाजा हमारा युवा भुगत रहे हैं। दूसरा ये है कि उन पर जो लोन देते हैं, मेरी सारी बातें आपको जुड़ी हुई है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत देर नहीं बोलूंगा। हम बता रहे हैं आपको, आपकी बात भी सुन लिया मैंने। तो कर्जा माफ होने की जो परंपराएं थी वो अब बंद हो गई। अब कर्ज माफ नहीं हुआ करेगा। क्यों? क्योंकि एक जमाना था जब किसान के ऊपर 10,000 का कर्जा होता था, 20,000 का होता था, 1 लाख तक होता था, तब भी सरकारों के पास बसता था कि माफ कर दे। अब एक आदमी का 4-4, 5-5 लाख रुपए का कर्जा है, माफ करने चाहिए। तो सड़क बनी हुई है ना, सड़क बन रही है और तमाम चीजें मिल रही है, आपको किसान सम्मान योजना मिल रही है। जो लोग कर्जा नहीं लिए हैं उन किसानों को किसान सम्मान मिल रहा है ना। अगर सारा पैसा कर्ज माफी में चला जाएगा
तो किसान जो है किसान सम्मान कैसे मिलेगा? तो जब बैंक ज्यादा कमाएगी, कर्ज माफ नहीं करेगी, तो फिर किसान सम्मान की धनराशि सरकार बढ़ाएगी, खाद पे सब्सिडी बढ़ाएगी। यानी सरकार सीधे किसानों को देती है, सीधे जो है डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में किसान सम्मान पैसा सीधे आता है और आपकी बैंक आपको देती है। तो कर्ज माफी न करके दूसरा उपाय किया गया कि जो किसान बहुत कमजोर हालत पे है, बहुत साल से अपना कर्जा नहीं चुका पाए हैं, उनको भी कुछ ब्याज माफ करके तो बैंक करती है। सरकार ने कहा हम नहीं करेंगे, आप करो, लेकिन हम ये देखते हैं कि कौन जानबूझ के कर्जा नहीं चुका रहा है। सरकार बम्बई दिल्ली में बैठी हुई है, वो जान नहीं पा रही है, हम यहाँ जान ले रहे हैं कि कौन सा किसान, मान लो कोई बुजुर्ग महिला है, उसके पति की भी मृत्यु हो गई है, बेटा छोटी मोटी मजदूरी करने बाहर चला गया, दिल्ली में कमा रहा है, हमें पता है कि ये नहीं चुका पा रहे, खेती हो नहीं पा रही है, तो हम उनको थोड़ी थोड़ी छूट देते रहेंगे, लेकिन तभी दे पाएंगे जब हमारे 80% किसान ईमानदार रहेंगे और हर साल अपना कर्जा चुकाएंगे। तो जो हमारी प्रॉफिट होगी वो अपने घर में ले जाएंगे। हम सरकारी हैं, हमें हमारी तनख्वाह मिलती है, अब उस प्रॉफिट से उन गरीबों का, उन मजदूरों का ब्याज वगैरह माफ करके उनकी मदद करते रहेंगे। तीसरी बात आते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण है कि बहुत से लोग समझते हैं, एक साहब कह रहे हैं कि कर्जा माफ नहीं हुआ। मैं आपको एक गणित बताता हूँ छोटी सी। यदि आपको 3 लाख रुपए को 3 लाख रुपए तक अभी आपको पर 4% ब्याज पड़ता है, कब? जब आप 11 महीने में पलटा करते हैं। मैं अभी दावे से कह सकता हूँ यहाँ बैठे लोगों में से 80% लोग नियम नहीं बता पाएंगे। और आप बताइए जरा खड़े होकर के, क्या आपका कोई किसान कार्ड है? आप किसी का किसान कार्ड है? आप में से किसी का हो तो मैं उसे नियम पूछना चाहता हूँ। आप कहता है